हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सेट का सीरीज है और इसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान से देखना है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, तो आपको समझना है। पहला क्वेश्चन, स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो दूरी को कौन मापता है? ओडोमीटर। कौन मापता है? ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर स्पीड मतलब चाल मापता है, इसको चाल मापी भी बोलते हैं। चलिए अगला, सरल रेखीय गति का उदाहरण है सड़क पे कार की गति। जैसे ये आपका सड़क हो गया, समझ गए? इसमें कार जो गति करता है इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति। ये गति का सबसे साधारण प्रकार है। चलिए आगे, निश्चित दिशा में इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। देखिए यहाँ दिशा आ गया तो वेग होगा, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, इकाई समय में तय की गई दूरी पूछे तो चाल, लेकिन यहाँ आ गया इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी तो वेग होगा। एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है शून्य। संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। संवेग p बराबर होता है mv, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। समझ गए? पहले भी बताए थे, p बराबर mv SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला, सभी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इस गुण को बोलते हैं जड़त्व। संवेग का SI मात्रक अभी तुरंत बताएं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए कल वाला भी वीडियो आप लोग देखिए, सभी वीडियो आप लोग देखिए, तब एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। यदि दो वस्तु ए और बी, ए है और बी है, एक का द्रव्यमान 6 किलो है, दूसरे का द्रव्यमान 34 किलो है, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? बी का जड़त्व जो है ए से अधिक होगा, मतलब बी नंबर बिल्कुल सही है। न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? दूसरा नियम। और बल का सूत्र भी यहीं से प्राप्त होता है, F बराबर ma, इसलिए इसको वास्तविक नियम बोलते हैं। समझ गए आप लोग? पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटका जी का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मान पूछे तो 9.8। सूर्य जो है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा आप लोग, कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़का जी का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और इसका मान होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11। समझ गए? अब चलिए आगे, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा 4 गुना, क्योंकि 1/r² होता है, ऊपर जाएगा 4 गुना होगा। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, जबकि भार ये बदलते रहता है, असमान होता है। याद रखना है इसको। ये चित्र जो है इसमें पदार्थ के किस कणों का बात हो रहा है? तो ये ठोस, क्योंकि इसका आकर्षण बल अधिक होता है, मतलब इसके अणु पास पास होते हैं ठोस में। 16 नंबर देखिए, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलता है, इससे पदार्थ के कण की किस गुण का पता चलता है? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे, इनमें से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? सबसे अधिक विसरण की गति किस में होती है? गैस में। और यहाँ पे गैस कौन है? यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन। वायुमंडल दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए उसमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं? संगलन की गुप्त ऊष्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बड़ा क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा है, उसको गर्म करेंगे तो पानी बनेगा जल, फिर उसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा भाप। लेकिन कपूर जो है नेप्थलीन, इसको गर्म करेंगे तो वो ठोस से सीधे गैस बन जाएगा, माने द्रव अवस्था में नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कपूर और नेप्थलीन, मतलब फेनानी गुल्ली। चलिए आगे देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है वाष्पीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन। 273 केल्विन, 273.15 भी हो सकता है, लेकिन 273 मतलब डिग्री सेल्सियस को, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं 273 जोड़ते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, मतलब जिसको और नहीं तोड़ सकते, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होती है और ना ही विनाश, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है, यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 का आंसर यही सब आएगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन है। किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है,
तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं अणु। और अगर आए पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण तो परमाणु। निम्न में से कौन चतुष्परमाणु है, ये भी क्वेश्चन आएगा। NaCl इसमें 2 परमाणु है, H2O इसमें 3 परमाणु है, NH3 इसमें 4 परमाणु, CaCO3 इसमें 5 परमाणु, कैल्शियम एगो, कार्बन एगो, 3 गो ऑक्सीजन, तो ये होगा NH3। तो 1 + 3 कितना हुआ 4। 36 ग्राम जल को मोल में बदलो, तो मोल बराबर सूत्र क्या होता है, ग्राम में भार बटे अनुभार, ग्राम में भार बटे अनुभार। तो 36 ग्राम दिया है अनुभार जल का, H2O जल का अनुभार कितना होता है 18, तो 18 दूनी 36, 2 मोल होगा, 2 मोल आंसर। कैसे निकालें, तो मोल बराबर ग्राम में भार बटे अनुभार, जल का अनुभार 18 होता है। अब चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको भी बनाना पड़ेगा। 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, 2 है 28 होगा, तो मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटे अनुभार। तो कितना मोल दिया है, 5 मोल दिया है, ग्राम में भार कुछ नहीं दिया है, अनुभार होता है 28। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 28 × 5 140, 140 U। कोशिका का बिजली घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, बिजली घर या शक्ति गृह कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है। चलिए अब आगे, निम्न में से किस कोशिकांग का अपना DNA और राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम। प्रोकैरियोट कोशिका का उदाहरण है बैक्टीरिया, इसको जीवाणु बोलते हैं, मोनेरा जगत में ये आता है, ये प्रोकैरियोट है, बाकी सब यूकैरियोट है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो 32 नंबर, झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है, अंतर्जवी जलिका। असूति विभाजन में संतति कोशिका की संख्या होती है 4 होगा। एक जीव में गुणसूत्र की संख्या 18 है, उस जीव के अंडों में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधा होगी, 9। क्या होगी, 9, बिल्कुल सही है। चलिए आगे, पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन करता है, जल को जाइलम करता है, जल और खनिज लवण का जाइलम, और फ्लोएम भोजन का। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है टेंडन। क्या बोला जाता है, टेंडन। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाता है। चलिए, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो उसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, C नंबर होगा। जिस उत्तक की विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है उसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है, यह होता है एपिडर्मल से बना हुआ, एपिडर्मल। ठीक है, हो गया आपका मतलब टॉप 40 क्वेश्चन। कल भी बताए थे हम 40 क्वेश्चन, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके बाद आएगा टॉप 300 क्वेश्चन, उसको देख के एग्जाम देने जाइए, आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर।